हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट से क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि ए बी सी आर पार्टनर। तो यहाँ कहा गया है 3 पार्टनर है, कौन कौन से? ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1। तो यहाँ हमें रेशो दिया गया है। आगे कहा गया है कि ए विड्रॉन ₹2000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। यहाँ पे आपको कहा गया है कि ए विड्रॉल कर रहा है 2000 रुपये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपये ड्राइंग करता है। ए और बी के लिए कहा गया है बी विड्रॉन ₹1500 रुपये इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो बी क्या कर रहा है? हर महीने की 15 तारीख को 1500 रुपये ड्राइंग कर रहा है। आगे कहा गया है कि सी विड्रॉल ₹1000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ तक सबका क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट 10%। तो यहाँ पे हमें रेट क्या दी गई है? 10% दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी और ड्राइंग की भी। सी इज़ आल्सो टू बी अलाउ ए सैलरी रुपीज़ आपको 800। तो सैलरी यहाँ आपको 800 रुपये पर मंथ बताई गई है। देनी किसको है हमें सैलरी? सी को। ठीक है। आगे कहा गया है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाउ ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 वाज 1,22,150, यानी 1,22,150 रुपये का ये जो प्रॉफिट आपको दिया गया है, ये प्रॉफिट यहाँ आपको ये बताया गया है। इसमें कहा गया है, ध्यान से पढ़ें कि कहा गया है कि आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, यानी कि सैलरी का एडजस्टमेंट इस अमाउंट से हो चुका है, पर अभी आपको इंटरेस्ट देना है। कौन सा? ऑल टाइप्स, यानी कि कैपिटल और ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना है। आगे कहा गया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्या बनाना है? P&L अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही हम क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट पढ़ते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे? कैपिटल अकाउंट का अलग से हमें मेंटेन करना है और करंट अकाउंट हमें अलग से मेंटेन करना है। यानी कि पार्टनर से कैपिटल का कौन सा मेथड है? यहाँ पे फिक्स मेथड अप्लाई हो रहा है। आगे कहा गया ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें कि बताया गया है कि ए बी सी की 1 तारीख को जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उनकी कैपिटल बताई गई है 2,01,50,000। किसकी बताई गई है? बी की। और सी की कितनी बताई हुई है? यहाँ हमें 1 तारीख को कैपिटल दी गई है जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ए की हमें 2 लाख और बी की 1,50,000 और सी की यहाँ पे हमें 1 लाख दी गई है। एडिशनल कैपिटल लगाया है, कब लगाया है? 1 अप्रैल 2016 को। ए ने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है? 50,000 और बी ने कितनी लगाई है? 30,000। विड्रॉल ऑन कैपिटल में कहा गया है कि यहाँ विड्रॉल की गई है, कब की है? 1 अक्टूबर 2016 को। किसने की है? केवल सी ने। सी ने कितनी? 20,000 रुपये विड्रॉल की गई है। यहाँ आपको ये कैपिटल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन थी। आगे आपको करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1 जनवरी 2016 यानी कि ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 12,200। ए का और बी का दिया गया है 5,500 और सी का यहाँ ध्यान दें कि डेबिट बैलेंस दिया गया है 4,100। आगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि लोन अकाउंट 1 जनवरी 2016 को ए का आपको बताया गया है 40,000। तो यहाँ लोन अकाउंट लिख दिया जाए तो हम जब भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ हमें ध्यान रखना होता है पार्टनरशिप डीड और रूल। डीड में तो नहीं कहा गया है कुछ भी लोन के बारे में, पर वहाँ हमने रूल पढ़ा है कि अगर डीड में नहीं भी कह दिया है तो भी अगर लोन है तो लोन में हमें पार्टनर को क्या करना होगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बताई गई है? 6% आपको बताई गई है। तो यहाँ हमें 6% लोन पे इंटरेस्ट करना होगा। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख लें कि ए विड्रॉल कर रहा है 2000 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी मिडिल ऑफ एवरी मंथ और सी एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका फॉर्मूला यहाँ आपको बताया गया है। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टाइम से अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ ए की विड्रॉल अमाउंट यहाँ आपको बताई गई है, ए की विड्रॉल अमाउंट आपको बताई गई है 2000 रुपीज़ एवरी मंथ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पूरे 12 महीने के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी। तो टोटल ड्राइंग हमारी ए की आ जाएगी 2000 गुणा 12 और बी की हमारी कितनी आ जाएगी, तो बी का आपको बताया गया है 1500 रुपये। तो यहाँ पे हम 1500 मल्टीप्लाई 12 और सी की हमें यहाँ बताई गई है 1000 रुपये, तो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। इससे हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, टोटल ड्राइंग। ए की देखेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ हम पता चलेगा, यहाँ पे आ जाएगी 24,000 टोटल ड्राइंग आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे रेट जो कि यहाँ 10% दी गई है अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। यहाँ अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे फॉर्मूले में क्या होगा, एवरेज टाइम। क्यों होगा, क्योंकि एवरी मंथ और एक सेम अमाउंट हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया, इन्होंने 1 तारीख को यानी कि हर महीने की 1 तारीख को, बी ने हर महीने की 15 तारीख को और यहाँ पे सी ने हर महीने की 30 तारीख को, ठीक है ना, निकाला है। तो 1 तारीख के लिए हमें है कि हर महीने की बिगनिंग में अगर निकालते हैं तो हम यहाँ पे n+1 अपॉन 2 करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12+1 अपॉन 2। तो यहाँ हम कितना आ जाएगा 6.5। यहाँ अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा 24 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6.5, यहाँ हमारा आ जाएगा 1300 रुपये। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1300 रुपये। समझ में आ रहा है ये। आगे कहा गया कि बी हर महीने के मिडिल में निकाल रहा था, कितनी अमाउंट निकाल रहा था, यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1500 रुपये हर महीने। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो यहाँ पे हमारी कितना आ जाएगी, टोटल ड्राइंग हमारी 18,000 आ जाएगी। रेट हमारी वही 10% है अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12 ही हम करेंगे। यहाँ कहा गया है कि मिडिल है यानी हर महीने की 15 तारीख को अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, n माइनस, अगर एक सेकेंड, यहाँ अगर मिडिल में हो तो n/2 कर दिया जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, n हमारा कितना है 12/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 का 10% मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 900 रुपये। तो यहाँ हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई, बी की 900, ए की आ गई 1300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ रहा है। यहीं सी की अगर हम टोटल ड्राइंग देखें तो यहाँ पे आ जाएगी 12,000, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 10% यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे ये बताया गया है आपको कि हर महीने की लास्ट तारीख को, तो यानी n-1/2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 5.5 से, कैलकुलेशन करेंगे तो 12,000 का 10% मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन में 12 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 550 रुपये आ जाएगा। तो ये अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तीनों के ए बी सी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा था तो यहाँ n+1/2 किया है, इसलिए एवरेज का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे हम यहाँ पे बी है जो हर महीने की 15 तारीख को कर रहा है तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा, और सी यहाँ पे
एंड ऑफ मंथ कर रहे हैं यानी हर महीने की लास्ट तारीख को, तो यहाँ पे n-1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5। आई होप ये आपको बात समझ में आई हुई है। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हम देख ले, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2016 को, यहाँ हम अब कैलकुलेशन देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 1 जनवरी 2016 को ए ने अपनी कैपिटल लगाई थी, यहाँ पे आपको बताया गया है 2 लाख की। तो यहाँ हम अमाउंट में लिख देंगे 2 लाख। ये हमारे पास में कितने मंथ के लिए रही है, 12 मंथ के लिए। ठीक है, आगे हम बी की देखेंगे। तो बी का हमने देखा था कि यहाँ हमें 1,50,000 बी ने लगाई थी, तो यहाँ अमाउंट में हम 1,50,000 लिख देंगे। और सी ने यहाँ पे ₹1,00,000 की लगाई थी। ये हमारे पास में पूरे कितने मंथ के लिए रही थी, 12th मंथ के लिए। तो यहाँ हम 12th मंथ। आगे हम एडिशनल कैपिटल देखें तो 1 अप्रैल 2016 को ए ने 50,000 और बी ने 30,000। तो यहाँ हम देखेंगे 1/4/2016 को ए ने यहाँ पे बोला है 50,000 और बी ने 30,000। सी ने किसी भी तरीके की एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है। तो यहाँ हम अप्रैल से अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में मंथ हो जाते हैं 9 मंथ। तो यहाँ हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट अमाउंट आ जाएगी। तो हमने यहाँ कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आई 24 लाख। आगे 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 4,50,000। एक 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास में आ जाएगी 18 लाख। ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ हम 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल जाएगा 2,70,000। 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12 लाख। ध्यान दें कि यहाँ ड्राइंग भी हुई थी इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने ड्राइंग देखी थी। तो किसने ड्राइंग की थी, सी ने की थी। कब की थी देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है विड्रॉल हुआ है 1/10/2016 यानी 1 अक्टूबर 2016 को। तो यहाँ 1 अक्टूबर 2016 डेट में लिखेंगे। ए और बी ने किसी भी तरीके का विड्रॉल नहीं किया, सी ने किया था। तो सी ने यहाँ पे कितना किया है 20,000 रुपये का विड्रॉल किया, इसलिए ये माइनस में अमाउंट आ जाएगी 20,000। और कब किया, कब है 1 अक्टूबर को। तो यानी कि 3 महीने का इसमें लगेगा। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन पहले हम टोटल प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए की हमारे पास में आ जाएगी 28,50,000। बी की हमारे पास में आ जाएगी 20,70,000 और सी के यहाँ पे 12 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 11,40,000 हमारी प्रोडक्ट अमाउंट आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ये अमाउंट टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, तो ये हम इस फॉर्मूले में पुट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट हमें 10%, रेट हमें 10% की कही गई है। यहाँ पे हम मंथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 28,50,000
28,50,000 को उनका 10% अपॉन में हम करेंगे 12, तो हमारा 23,750 इंटरेस्ट आ जाएगा। ए का इंटरेस्ट कितना आया? 23,750 का। इसी तरीके से बी और सी की कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे 10% और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन में आ जाएगा 17,250। 17,250 बी का आ गया। सी की कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट है 11,40,000। इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 11,40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, अपॉन में 12 करेंगे, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगी 9,500 हमारी यहाँ अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी कैलकुलेशन हमने अभी वर्किंग नोट में, ये इम्पॉर्टेंट होता है दिखाना। तो यहाँ हमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ हम क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सैलरी बोली थी 800 रुपये की, वो हमारी प्रॉफिट में से माइनस हुई। पर ध्यान दें कि जब भी यहाँ पे लोन कह दिया जाए तो हमने रूल में देखा है कि 6% का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको? ए को। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है ये हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे? ये हम P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आने से पहले हम उसको वहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। तो ये हम अमाउंट हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे। तो P&L अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया जाएगा। प्रॉफिट है आपका 1,22,150 रुपये का। तो यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट है, यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस BD, जो कि आपको बताई गई है 1,22,150 रुपये की। समझ में आ रहा है? यहाँ से अब हमें इंटरेस्ट ऑन, वो क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, यानी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी गई है, पर हमें वहाँ रूल में बताया गया है कि कितने % है, 6% बताई गई है। तो यहाँ हम 6% की कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 का लोन है, तो यहाँ हम 40,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा आएगा 2,400 रुपये। अब जो ये प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये फर्म का खर्चा था, हम हमारे प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले फर्म के खर्चे को हम माइनस करते हैं। तो वो हम कहाँ दिखाएंगे? P&L। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रेंट को दिखाया था, रेंट क्या था? पूरी फर्म का खर्चा था। उसी तरीके से ए ने जो लोन लिया था वो फर्म का, उसमें इंटरेस्ट देना फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो वह अपनी प्रॉफिट में से डिडक्ट करके दिखाएगा। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो अपने P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएगा। तो यहाँ हम 1,22,150 में से 2,400 रुपये माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारा 1,19,750 आ जाएगा। 1,19,750 रुपये ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू P&L एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी कि P&L अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? बाई P&L अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा अभी भी
प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ क्या दिखाएंगे, 1,19,750। तो इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ हम 1,22,150 का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में नहीं कर रहे हैं। पहले उसमें से फर्म का खर्चा जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो कि क्वेश्चन में साइलेंट था, केवल लोन अकाउंट हमें बताया हुआ था 40,000। जैसा कि हमें पार्टनर्स एक्ट में रूल में हमें बताया गया है कि वहाँ 6% रेट भी फिक्स है, 6% हमें इंटरेस्ट देना ही है, चाहे डीड में लिखा गया हो या नहीं। तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमें जो सैलरी बताई गई है, सैलरी से क्या है, ये सैलरी आपकी डिडक्ट हुई हुई है प्रॉफिट में से, पर इंटरेस्ट आपका डिडक्ट नहीं हुआ हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो भी अभी हमने की थी वो दिखाएंगे। तो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया जाएगा ए, बी और सी का। ए, बी, सी का। तो ए का हमने अभी कैलकुलेशन की थी, उसमें हमने देखा था कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है, 23,750 का। तो यहाँ पे ये 17,250 बी का, और सी का कितना निकाला था, 9,500। तो वही हम यहाँ लिख देंगे। ए का है 23,750, बी का है 17,250 और सी का कितना है 9,500। ये सभी को ऐड करके हम बाहर वाले कॉलम में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। क्रेडिट की तरफ हम क्या दिखाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, हमारी की भी है, हमने देखा था यहाँ पे ए की 1,300, बी की 900 और सी की कितनी थी 5,500। तो वही हम अब अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो ए की यहाँ हो जाएगी, बी की और सी की। तो ए की यहाँ बताई गई है 1,300, बी की बताई गई है 900 और सी की 5,500। ये कैसे कैलकुलेट की हमने अभी यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया है। आगे हम यहाँ पे इसका ऐड करेंगे तो 2,750। सैलरी का हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हुई भी है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड को ऐड कर देंगे। क्रेडिट साइड को हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमारी कितना आएगी अमाउंट, हमारी अमाउंट आ जाएगी 1,22,500। ठीक है। 1,22,500 में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली अमाउंट हम माइनस करेंगे। 1,22,500 से 1,22,500 से हम माइनस किए तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 72,000। 72,000 को हम अब डिवाइड कर देंगे इन पार्टनर्स में। तो यहाँ हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी में किस रेशो में डिवाइड करें, तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि हमारे डीड में लिखा हुआ है 3:2:1 में, तो इसी को ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 72 में हम अपॉन में क्या करेंगे, ये 3:2:1 है, इनको सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और ए का रेशियो कितना है 3 है। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। 72 में अब अपॉन करेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3, कितना आ गया ए का रेशियो, यहाँ ए का शेयर कितना आया 36,000। इसी तरीके से बी और सी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बी का आ जाएगा 24,000 और सी का आ जाएगा 12,000। तो यहाँ तक तो अभी हमने देखा कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। पर क्वेश्चन में हमें यहाँ एक बात और भी कह दी गई है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ आपको करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना है। तो अब हम आगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया था, ओपनिंग बैलेंस दिया गया था 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम यहाँ दिखाएंगे, डेट हमारी 1 तारीख हो जाएगी 1 जनवरी 2016। यहाँ क्या दिखाया जाएगा, बाई
बैलेंस BD, जो कि यहाँ पे कहा गया है 2 लाख रुपए। ये है 1,50,000 बी का, और सी का आपको बताया गया है 1 लाख रुपया। आगे हमने क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ हमें एडिशनल कैपिटल भी दी गई है। एडिशनल कैपिटल में 50,000 और 30,000 बी का है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल यानी कि कैपिटल हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल होती है। तो टू कैपिटल, तो यहाँ पे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखा दी जाएगी। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 1/4/2016 को। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR। यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम क्रेडिट की तरफ दिखा देंगे। ए की हो जाएगी 50,000 और बी की हो जाएगी 30,000। समझ में आ रहा है। आगे हमने ये भी देखा है कि 1/10/2016 को क्या कहा गया है, ड्राइंग की गई है 20,000 की। तो यहाँ हम ड्राइंग की, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई है, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डेबिट की तरफ दिखा दिया जाएगा। डेट यहाँ लिख दी जाएगी 1/10/2016 टू कैश। ए और बी ने कुछ नहीं किया था, सी का कितना हो जाएगा 20,000। हमने फिक्स मेथड जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे यही देखा था कि फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है, बैलेंस वो ही रहता है, पर अगर इसमें कोई भी तरीके की एडिशनल कैपिटल हुई है या कैपिटल में किसी प्रकार की कमी हुई है, केवल वो ही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। अदर किसी भी प्रकार का सैलरी का, रेंट का, ये किसी भी तरीके का हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अब ऐड करेंगे तो देखेंगे 2,50,000, ये हो जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। इस तरीके से हम यहाँ पे भी दिखा देंगे डेबिट की तरफ, और 1 लाख। यहाँ हम ध्यान देंगे कि 31 दिसंबर को यहाँ पे हमारा टू बैलेंस CD दिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पे 2,50,000 हो जाएगा, ये 1,80,000 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस होकर कितना हो जाएगा, 80,000। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आप 11th क्लास में भी देख करके आए हैं। अब हम यहाँ करंट अकाउंट बना लें, तो करंट अकाउंट का हमें यहाँ पे बैलेंस दिया गया है। 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,200, 5,500 और 4,100, पर यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ हम 1/1/2016 दिखा दिया जाएगा बाई बैलेंस BD, जो कि यहाँ पे इसका बताया हुआ है 12,200, बी का बताया गया है 5,500। सी का यहाँ हम देखेंगे कि डेबिट बताया गया है बैलेंस, तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस BD। यहाँ किसका बताया हुआ है, सी का बताया गया है कितना, 4,100। अभी हमने क्वेश्चन में देखा, वहाँ पे हमने इंटरेस्ट की एंट्री की थी, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग की एंट्री की थी। ड्राइंग करते हैं तो वहाँ हमने क्या देखा है कि ड्राइंग में हम पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है, पर यहाँ पे हमें करंट अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पे अब करंट अकाउंट में ड्राइंग को दिखाएंगे। ड्राइंग हम 31/12/2016, तो यहाँ क्या दिखा दिया जाएगा, टू ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स के डेबिट की तरफ क्यों दिखाया गया है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्री क्या हो रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 ड्राइंग हो रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि कितनी की थी, 2,000 रुपये, पर ये 12 महीने के लिए थी, तो कितनी हो जाएगी, 2,400 हो जाएगी। बी ने कितनी की थी, 1,500 रुपये पर मंथ, तो कितनी हो जाएगी, 18,000। और सी ने कितनी की है, 1,000, 12 महीने के लिए, तो कितनी हो जाएगी, 12,000। वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, 24,000, 18,000 और 12,000। समझ में आ रहा है। आगे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, तो ये पार्टनर्स अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी एक तरीके से कैपिटल अकाउंट है, इसी का नाम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दिया है। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
यहाँ हम खर्चे डेबिट की तरफ दिखाते हैं, तो ये पार्टनर, अभी ध्यान रखिए ये फर्म का नहीं है, ये अकाउंट किसका है, पार्टनर्स का। अब पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे खर्चा देखोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट जब भी कम होती तो किस तरफ दिखाई जाती है, वो डेबिट की तरफ दिखाई जाती है। डेट में हम यहाँ पे 31/12/2016 ही लिख देंगे। अभी हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी, वहाँ हमने देखा था ए का 1300, बी का 900 और सी का 5500 आया था। आगे हमने यहाँ देखा था कि सैलरी दी गई थी, सैलरी सी को दी गई थी 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे हम सी को सैलरी दी, यानी कि क्या हुई, उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई, पर हम यहाँ पे कहाँ दिखा रहे हैं, सारा करंट अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगी 31/12/2016 को बाई सैलरी कितनी हो जाएगी, 9600। कैसे कैलकुलेट की, हमने यहाँ पे 1800 से को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। समझ में आ रहा है। आगे हम देख लेते हैं 31/12/2016 को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आ रही है जा रही है वो ही दिखाएंगे, अदर सारा ट्रांजेक्शन हम कहाँ दिखा रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने कैलकुलेशन की थी, वर्किंग नोट में किया हुआ है। ए की 27,750, बी की 17,250 और सी की 9,500। ठीक है। आगे हमने देखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आया था, उस प्रॉफिट को हमने 3:2:1 में डिवाइड किया है। तो वो हम एंट्री हमारी क्या हुई है उस समय, पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो किस तरफ दिखाया जाएगा, क्रेडिट की तरफ। जो भी इनकम होती है वो कहाँ दिखाई जाती है, क्रेडिट की तरफ। तो 31/12/2016 को यहाँ आप बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देंगे। वहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा था ये कितनी आई थी हमारी, ए की 36,000, बी की आई थी 24,000। हमने ये प्रॉफिट को शेयरिंग की थी, बांटे थी, और सी की आ गई 12,000। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। ए का टोटल हो जाएगा 71,950, बी का हो जाएगा 46,750 और यहाँ पे सी का हो जाएगा 31,100 और 100। यहाँ हम सी की तरफ से यहाँ यह हम डेबिट की माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल चुके हैं, दोनों अकाउंट अलग अलग मेंटेन किए हैं। तो अब हम यहाँ पे करंट अकाउंट का मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे 31/12/2016 को टू बैलेंस CD दिखा दिया जाएगा। यहाँ हम टोटल लिखेंगे और यहाँ से ऊपर वाली दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया जाए। 24,000 और 1,300 को माइनस करेंगे 71,950 से, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 46,650 का। इसी तरीके से बी का हम कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग कितनी आ जाएगी, 27,850 की, और सी की कितनी आ जाएगी, 14,450 की। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें हमने ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने ये जो सैलरी थी ये हमारे प्रॉफिट में से माइनस हुई हुई थी, इंटरेस्ट माइनस नहीं था, वो हमने देखा। इस अकाउंट में हमने कैपिटल और करंट अकाउंट अलग देखा। एक नई चीज़ ये देखी कि जब भी लोन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, वो हम कहाँ दिखाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में, न तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, न कैपिटल में अकाउंट में, कहाँ, पी एंड एल अकाउंट में, वो एक्सपेंसेस के रूप में। 6% इसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आपके रूल में बताया जाए। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।